when we talk about judicial review here, so judicial review, it is a power of court ऑफ एनी कंट्री. हमारे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ जुडिशियल रिव्यू की. जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है. ये आपका 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है इन योर एग्जामिनेशंस. ठीक है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट वेरी नाइसली. जुडिशियल रिव्यू, इट इज़ अ पावर ऑफ कोर्ट्स ऑफ अ कंट्री. ये हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशंस, इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए हेल्प करता है. सारे एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है. जो भी एक्शंस जजेस ले रहे हैं वो कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, नल और वाइड तो नहीं है, या फिर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं क्या वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सही है कि नहीं, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. राइट, सी नाउ वी विल सी अकॉर्डिंग टू दिस. जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसी भी, they can declare invalid any law of the legislator or the actions of executive, whether at union or state level, if they find such a law or action is against the constitution. अगर कोई भी एक्शन जो ली जा रही है, कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशियल रिव्यू के पास ये पावर्स हैं. मतलब जुडिशियल रिव्यू उस चीज़ को निग्लेक्ट कर सकता है, उस चीज़ को अपोज कर सकता है, उस चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. राइट, दे कैन डिटरमाइन के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो भी लेजिस्लेशन है या एग्जीक्यूटिव है हमारी कंट्री का, अगर उसकी वैलिडिटी है तो वो किसी भी चीज को आगे बढ़ सकता है. व्हेन इट इज चैलेंज्ड बिफोर देम. राइट, उनकी जो भी वैलिडिटी है लेजिस्लेशन की या एग्जीक्यूटिव की कंट्री की, वो चैलेंज करने से पहले दे हैव टू डिटरमाइन इट. राइट, और ये डिटर्मिनेशन जो करता है उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. राइट, इफ कोर्ट फाइंड्स कि ये लॉ और ऑर्डर एग्जीक्यूटिव जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे कर रहा है, तो वो लॉ को वो इनवैलिड कंसिडर करके कंप्लीटली दे कैन अपोज दैट लॉ, दे कैन रिफ्यूज टू फॉलो दैट, दे कैन neglect that particular law if they find that it is against the constitution. क्लियर बेटा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्लियर? लेकिन वापस समझ में नहीं आया. Judicial review means if they find that जो भी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, ये सब जो लॉज बना रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज कर रही है, तो वो सारी चीजों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. इस चीज को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. क्लियर नाउ सौमिल? Yes, ma'am, clear. ओके ओके, मूविंग नेक्स्ट. इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो कि जुडिशरी पावर्स में मैनेज कर सकता है? तो इसके अलावा देर आर सम पॉइंट्स लाइक दे कैन गार्डियन फंडामेंटल राइट्स, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं. राइट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो वो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से हर किसी को एक्ट करने की मंजूरी दे सकते हैं. यू कैन एक्ट, यू हैव freedom to speech, you have freedom for every right, right to speak, right of nationality, right to choose any religion, educational right, whatever rights you have, आपके rights को protect करने के लिए judiciary is always there with you. राइट, एंड दिस इज वाई जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. इसीलिए हमको है ना कोर्ट के डिसीजंस का बहुत राह हम लोग देखते होते हैं, क्योंकि हमको लगता है, हमको पता होता है कि कोर्ट जो भी डिसीजन देगा ना कहीं लोगों के फेवर में देगा. राइट, इसके अलावा है पीआईएल, इसको पीआईएल भी कहा जाता है.
दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो 1 mark का क्वेश्चन. इट कैन कम एज अ abbreviation ऑल्सो दैट व्हाट इज PIL. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. PIL में क्या होता है, दैट एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन किया है और वो लोगों को समझ नहीं आया है, तो लोग उस चीज को फाइल कर सकते हैं, कोर्ट तक उस चीज को लेके जा सकते हैं. This is what is public interest litigation. That means judiciary can protect our emotions, our like you know, हम लोग अगर उस चीज को सही नहीं समझ रहे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, आई मीन जुडिशरी जो है, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहेगा. पब्लिक अप्रोचेस को वो ध्यान में रखेगा कि दिस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज पब्लिक के लिए ही तो काम कर रहा है जुडिशरी. Right, so if anything people find that ये action government का is not appropriate, it is not proper, they can go and case in judiciary and judiciary will work for it because under public interest litigation. Okay, judiciary इसके अलावा it prevents the misuse of governmental powers. Government के जो powers हैं उनको misuse नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखते हैं. Because government जो है वो अपने powers को misuse कर सकती है अगर उसको अपने decisions मनवाने हैं तो. Right, so judiciary takes care whether government is acting properly or not. They can check whatever malpractices are being taken, are being done during public officials. Right, whatever malpractices are being done. That's why judiciary जो है वो लोगों के साथ एक अटूट विश्वास की तरह, एक बहुत ही you know a pure a legal connection की तरह काम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस. किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उनको हटाया जाता है, वो देखेंगे हम. सी, जजेस जो हैं SC HC आर अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. हाँ, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और ये चीज किसके साथ कंसल्ट की जाती है, विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके साथ ये चीजें डिस्कस करके और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है. द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी यूजुअली इट हैपेंस, यूजुअली दैट द मोस्ट सीनियर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, यस, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस इफ ही और शी इज अपॉइंटेड एज अ जज, once a person is appointed as a judge of Supreme Court or High Court, it is almost impossible to remove him or her from that position until and unless his or her retirement. Right, जज अगर लगता है कि प्रॉपर डिसीजंस नहीं दे रहा है या वो प्रॉपर से बराबर से काम नहीं कर रहा है, then a judge can be removed only by impeachment motion that is passed separately by 2/3 members of both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. It has never happened in the history of Indian democracy. But future is uncertain. You never knows whether it happens in future or not. Yes, next point is very easy. Next part जो है हमारा बहुत easy है, that is hierarchy of judiciary in India. You know what is hierarchy? Yes, ma'am. What is hierarchy? Means, ma'am, for example, मतलब मैम वो राजा का बेटा ही मतलब किंग बनता है, वैसे इसमें जुडिशरी में
जो भी जज होता है, पर मतलब इसमें तो ऐसा नहीं होता होगा ना कि जज का अगर कोई सन या नो नो डॉटर नो, है तो वही। यस नो, उसमें ऐसा नहीं होता है, बट ये हायरार्की वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे, दैट आई टेल यू। कि हायरार्की मतलब यहाँ पे जो है वो लेवल फॉलो करने के लिए हायरार्की वर्ड यूज किया है। कि जुडिशियरी में हमेशा एक हायरार्की फॉलो की जाती है। समझ में आया बात? जुडिशरी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमेशा हमारा जुडिशरी एक हायरार्की में फॉलो किया जाता है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। That is what is the meaning of hierarchy here. समझ में आया बेटा? हायर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, then it is followed by high court, then it is followed by different states, by different state wise जो भी जजेस हैं, different area wise, उसको जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं, एंड डिफरेंट मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और सिविल जज और जूनियर डिवीजन, जो भी जहां से हमारा लॉ सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम शुरू होता है। ठीक है, हर एक कोर्ट जो है आपके केसेस को सुनता है इंडिविजुअली, गवर्नमेंट के भी केसेस पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करता है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड हियर, एंड देन our Indian judiciary is completely dependent on executive and legislative branches of government. राइट हमारा जो इंडियन जुडिशरी है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर पे डिपेंडेंट है। हमारा पूरा जुडिशरी के लेजिस्लेटर क्या लॉज बना रहा है और एग्जीक्यूटिव वाले क्या ब्रेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज उसको किसी चीज को फॉलो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं करना है। उसको क्या ध्यान देना है कि लेजिस्लेटिव क्या लॉज बना रहा है और एग्जीक्यूटिव क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉलो करने में। सो जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? दिस इज हाउ वी कंप्लीट अवर चैप्टर, एंड दिस आई होप इज क्लियर। एनी डाउट? नो मैम। Okay. So this is how we complete our chapter.